वो तो रमन के जब 1 लाख के ना नहीं धमधा है भैया। पानी की बड़ी समस्या है और उसकी मांग आज यहाँ माननीय विधायक महोदय के उपस्थिति में और हमारे कार्यों का उद्घाटन हुआ है और जिला पंचायत सदस्य सुश्री चंद्रकला, हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी उपस्थित हैं। इस ग्राम में पानी एक मुख्य समस्या है, तो ग्रामवासियों की मांग है कि पानी की समस्या का हल हो और जो यहाँ तक पानी पहुँचता था जिसे कुछ लोगों ने नहर नाली करके दबा दिया है। ग्रामवासियों के लिए आपकी क्या इच्छा है, अपेक्षा है? गाँव वालों की तो बहुत अपेक्षा है आपसे। अभी जैसे ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ पे सिंचाई के लिए समस्या आ रही है, तो आगे भविष्य में हमारे विधायक जी से, संबंधित मंत्री से, जल संसाधन विभाग से इस समस्या को अवगत करा के समाधान करने का प्रयास करेंगे। वो प्रोजेक्ट है जो कि बीच में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा फार्म हाउस के द्वारा रोक दिया गया है, इस कारण पानी यहाँ तक नहीं आ पा रहा है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका पूरा फिजिकल सर्वे कराया जाए, यहाँ से लेकर वो पाड़े तालाब तक का, है ना, और जो भी इसमें बाधा है उसको सुधार करके ये योजना तुरंत क्रियान्वित किया जाए। बोला ये महाराज 1 लाख के ना बता रहे हैं कि हम संबंधित विभाग से और किस प्रकार से वहाँ पे अतिक्रमण हुआ है उसकी पहले जानेंगे, समझेंगे और उसको देखेंगे। जांच कराने की आवश्यकता हुई तो जांच भी कराएंगे और जल संसाधन विभाग से भी बात करेंगे और वहाँ पे नहर नाली की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास करेंगे। नहीं आ पाना तो किसान में सब समस्या हुआ थे और हमारा यही है कि मतलब पानी खेत तक आवा है और जो आधा अधूरा बने ना नहर है वो आधा अधूरा वो पूरा हुआ है। पूरा सीमांकन होना चाहिए, पाड़े तालाब कच्चा बड़े रकम रहे हैं वो जगह का पूरा सीमांकन होना चाहिए। ये चीज के लिए ना हम जल विभाग कम करते हैं, बाड़ी वाले मन दबा। कार्यकाल में आपने इसके लिए क्या क्या प्रयास किया है? अभी तो मैं यही कार्यकाल में भी यही वाला उठा रहा हूँ मैं बात को, इस वाला बात। तो कहाँ कहाँ आपने बात रखी और क्या क्या आपको आश्वासन मिला और इसमें क्या क्या बाधा है? इसमें क्या, मैं तो जो जल विभाग वाला है ना उसके पास भी गया था, वो लोग बोले थे कि जेसीबी लाकर इसको निकलवा देंगे। आज तक वो काम नहीं हो पाया, सिर्फ आश्वासन देते हैं, इसमें काम नहीं करते। कितने लोगों का अतिक्रमण होगा? उसमें बाड़ी वाला का ही अतिक्रमण है। उसमें सीमांकन कराएंगे तो फिर पता चलेगा कितने लोगों का है, उसमें सीमांकन होगा तभी पता चल पाएगा। हमारी ये मांग है कि वहाँ उस पूरी जमीन पाड़े तालाब के नाम से जितना जमीन है सिंचाई के नाम से उस जमीन का पूरा सीमांकन होना चाहिए और पूरा उसका सिंचाई का जो वो बोरिया और तरकोरी के लिए यही बना है, वो है ना, उसका पूरा प्रॉपर तरीके से सदुपयोग हो करके वो पानी यहाँ तक तो वही है कि पानी आना चाहिए। हमारे किसान मन के लिए बहुत समस्या है। नहर में अतिक्रमण हुआ है? नहर में अतिक्रमण हुआ है, वहाँ पे पास में वो अपन बाड़ी है, वो लोग अतिक्रमण कर लिए, छोटा हो गया, जो चौड़ा था वो छोटा हो गया। और क्या किया है ये लोग कि उसका निकासी जो आता है ना बाड़ी का, उसको उसी में गिरा दिया है, तो पटिंग हो गया पूरा, तो वहाँ से पानी नहीं आ पा रहा है। व्यर्थ जा रहा है पूरा, यहाँ आ ही नहीं रहा है गाँव पे। हमारे हिस्से का पानी हमारे ग्राम तरकोरी मानना चाहिए, यही हम आपसे मांग कर रहे हैं। चलो ठीक। हाँ, राघव सिन्हा जी। क्या मांग है आप? हमारे ग्राम में पाड़े तालाब से सिंचाई हेतु पानी के निर्माण हम मांग ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे ग्राम तरकोरी के लिए बांध बना हुआ है, वहाँ अतिक्रमण करके बाड़ी वाले लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा शासन प्रशासन ये अनुरोध है कि ग्राम तरकोरी में सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी की व्यवस्था करने की तत्काल व्यवस्था करें। अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उसके लिए उसको हम लोग संघर्ष करेंगे, उसको हटाया जाए। अतिक्रमण जो करके बैठे हैं बाड़ी वाले लोग, उसको हटाने के लिए हम लोग सब भर प्रयास करेंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे ग्राम तरकोरी में पानी सुविधा सर्वसंपन्न होना चाहिए हमारे यहाँ बांधा में। अन्यथा या तो सिंचाई के माध्यम से यहाँ पानी पेश करें। सिंचाई की बहुत ज़्यादा परेशानी है तरकोरी में, सिंचाई के लिए तो आवश्यक है पानी, या तो इरिगेशन से माध्यम से दे या तो नहर से माध्यम से दे, लेकिन देना चाहिए। मानक है साहब, आपके बिना है हर किसान के काल पड़ जाते हैं, हर समय भोगा देना है बाबू।
तक ले जाएंगे। ये मात्र 2 गांव के नाम से आ रही पांडे तालाब है, तरकोरी और बोरिया की सिंचाई के लिए, है ना। अब आजू बाजू बाड़ी वाले मन अपन जमीन बढ़ात बांधा के गंभीरता से वहाँ रखो। मुख्यमंत्री तक जरूरत पड़ी, मुख्यमंत्री तक जाओ, सीधी बात है, कोई बात नहीं। ये चीज के लिए क्रियान्वित होना चाहिए, वो क्रियान्वित होना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यह मामला बड़ा गंभीर है और 2 गांव के पानी की समस्या से संबंधित है। इस गांव में जो सुचारू जल व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध करवाई थी, जिसे जो बड़े फार्म हाउस वालों की साजिश का शिकार है कि शासकीय ही किसी योजना का शिकार है, किसी अधिकारी के साजिशों का शिकार है कि दुर्ग जिले का धमधा ब्लॉक के 2 गांव ग्राम तरकोरी बोरिया, ये 2 गांव का पानी एक पांडे तालाब जो बेरला में पड़ता है, वहां से इस गांव की सुचारू जल व्यवस्था के लिए सरकार ने लगभग 20 से 25 साल पहले नहर द्वारा सुविधा दी थी। किंतु आज की तारीख में यह नहर बंद है और ज्ञात हो कि ये दोनों गांव पूर्णतः ड्राई हैं। यहाँ पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या से ग्रामीण तो परेशान है ही, और इसके पिछड़े होने का भी कारण यही है कि यहाँ पर पानी की समस्या निरंतर बनी रहती है। हम ग्रामीणों से मिले और यहाँ के जो वर्तमान विधायक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वर्तमान जो हैं उनसे हमने बात किया तो उनका कार्यकाल चूँकि पूर्ण हो चुका है और नए चुनाव होने को है, तो उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। ग्रामीणों में जल की समस्या को लेकर काफ़ी रोष है, यहाँ तक कि इन ग्राम वालों ने चुनाव बहिष्कार जैसे 0% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। पूर्णतः इस जल समस्या से निपटने के लिए और इसके समाधान के लिए इन्होंने चुनाव बहिष्कार जैसी कोशिश भी की, पर समस्या यथावत है। अब देखना है कि सरकार जहां बड़े बड़े दावे अंतिम छोर तक जल पहुंचाने की कर रही है, पेयजल व्यवस्था की कर रही है, सिंचाई व्यवस्था की, वहीं इन 2 गांव जिसमें कि ग्राम तरकोरी प्रमुख ग्राम होता है, जहां तक जो नहर का पानी सीधे जाता था, जिसे किसने बंद किया है, किसके साजिश का शिकार है, बीच में 2 बड़े बड़े फार्म हाउस पड़ते हैं, उनके द्वारा भी पाट दिया गया। यहाँ तक जो तालाब है, तालाब से ही पानी का मार्ग को बंद कर दिया गया। आखिर क्यों, किसकी साजिश? यह बेरला और धमधा ब्लॉक के लिए एक गंभीर मुद्दा है। यह पांडे तालाब जो कई ग्रामों का जीवनदायी यह एनीकेट है, बांध है, इसमें ये देखिए एक ग्राम तरकोरी के लिए जाने वाला जो जल है वह पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है और ग्रामीणों ने इसके लिए कई बार चुनाव तक का भी बहिष्कार किया है। इस बांध का पानी अंतिम छोर तक ले जाने की जो शासन की योजना थी, यह किसकी साजिश है यह तो समझ से परे है। किंतु इस बांध में भी अगल बगल फार्म हाउस वालों ने अतिक्रमण करके अपनी भूमि को बढ़ाया है और ग्रामीणों की जो मांग वह जायज़ है। आप देखे होंगे कि बांध से निकलता हुआ जो पानी है उस पानी में दीवार बनाकर इसे बाधित किया गया है। यह किसकी साजिश है और इसके लिए शासन प्रशासन के कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हो सकते हैं? इसके लिए राजनीतिक रूप से भी मांग की ग्रामीणों ने, पर राजनीतिक अक्षमता कह सकते हैं कि इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। जल जैसा चीज़, जल ही जीवन है और यह कई गांवों का स्रोत है। इस समस्या का समाधान क्या सरकार करेगी, प्रशासन करेगा और इन 2 गांवों को नवजीवन और इसके विकास के लिए क्या प्रयास, आम नागरिकों के प्रयास में सरकार और प्रशासन सहयोगी होगा? ग्राम तरकोरी के जो निवासियों से हमने बात की तो उनके बीच में काफ़ी व्यथा, दुख और दर्द है, काफ़ी आक्रोश है। प्रशासन क्या इस जल व्यवस्था को सुचारू कर पाएगा? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।